मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल अभ्युदय इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, और दूसरा जो बिंदु है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, पहला बिंदु ये है, ठीक है, दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया है? 2:3। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अनुपात में देखिए, बिंदु मान लीजिए कि एक बिंदु ये वाला ये है। ठीक है, और ये वाला ये है। ठीक है, ये मिलाने वाली रेखाखंड मान लीजिए -1, 7, 4, 3 है। ठीक है, इसे मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में काट रही है। ठीक है, 3 मान लीजिए कि यहीं पे कोई बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को काट रही है। कौन सा? मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, उस बिंदु के निशान इसके हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे मान लीजिए ये बिंदु क्या है? P है। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों? M1 होता है। अनुपात M1, ये क्या होता है? M2। ठीक है, पहला वाला जो होता है M1 होता है, दूसरा जो होता है M2 होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है? X1, ये Y1। ठीक है, Y1, और ये होता है X2, ये Y2। ठीक है, X1, Y1, X2, Y2। अनुपात जो होता है, पहले वाले को M1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को M2। अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना 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 और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को काट रहा है। ठीक है, तो यहीं पर काट रहा है। ठीक है, यहीं पर काट रहा है, और किस अनुपात में काट रहा है? 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, कॉमा M1 Y2। ठीक है, प्लस
m2 y1, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा x का निर्देशांक पूरा हो जाएगा, ये y का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। अब हम सभी का मान रख देते हैं, ठीक है। m1 ये है 2, x2 ठीक है, x2 ये है प्लस m2 ये है। यहाँ पे दोस्तों m1 m2 है, इसका मतलब गुणा है इसके बीच में, ठीक है। x1 माइनस 1 प्लस m1 m2, m1 2 है, y2 ये है, m2 3, y1 7, 2 प्लस 3, m1 प्लस m2। ये होगा 4 दूनी 8, ये प्लस माइनस गुणा होगा, -3 हो जाएगा, 3 एकम 3 बटा हो जाएगा 5, कामा प्लस माइनस गुणा होगा, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है, बटा 3 2 5 हो जाएगा। ये घट जाएगा, कितना बचेगा 5, ये घट जाएगा 15 बटा 5, ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, कितना बचा 1,3, ठीक है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक ये हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही लगेगा। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, मान लीजिए कोई रेखाखंड है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि एक रेखाखंड है, ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या है, इन दोनों का निर्देशांक क्या है 4, -1, -2, -3, ठीक है, 4, -1, -2, -3, 3, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, इसका मतलब समझिए, सम त्रिभाजित का मतलब होता है कि सम माने समान, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में, ठीक है, सम माने समान, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांट रहा है, ठीक, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो 3 भागों में मान लीजिए कि यहाँ पे बांटेगा, ये 1 भाग हो गया, यहाँ पे बांटेगा 2 भाग 3 भाग, ठीक है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग बांट रहा है। अब जो ये है मान लीजिए इसे P है, ये बिंदु Q है, ठीक है, यही P और Q बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब विभाजन का जो सूत्र होता है उसके अनुसार m1 और अनुपात m2 ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। m1 m2 ज्ञात करने का फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र। विभाजन जो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1, इसमें वाले x होता है
और इसमें वाले में m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो मान लीजिए कि हमें x1 y1 x2 y2 मालूम है। अब ये m1 m2 कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से देखिए, सम त्रिभाजित कर रहा है, तो मतलब जब इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये एक है, ये एक हो जाएगा, ठीक है। और दो भाग बचा हुआ है, एक दो, तो m2 क्या हो जाएगा, दो भाग, ये दो हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु के लिए m1 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा, एक दो, तो m2 बराबर दो हो जाएगा, ठीक है। m2 बराबर दो हो जाएगा, m1 क्योंकि ये बिंदु है, ठीक है, m1 m2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये बिंदु लेंगे तो एक दो इस तरफ है, देखिए यहाँ समझिए कि ये बिंदु है तो एक ही है खाना है तो एक ठो हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा। दो खाना है, इस तरफ दो खाना है, दो हो जाएगा। जब ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने लगेंगे तो इस तरफ, इस बिंदु के इस तरफ कितना है, एक दो, तो m1 क्या हो जाएगा, दो, और m2 क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। तो m1 m2 कितना होगा यहाँ पे इस बिंदु के लिए, एक, m1 बराबर एक, m2 बराबर दो, ठीक है। m1 बराबर एक हो जाएगा, m2 बराबर दो हो जाएगा, ठीक है, इस बिंदु के लिए। तो देखते हैं हम, पहला बिंदु P ज्ञात करते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं, ठीक है, मान सभी के रख दीजिए। m1 बराबर कितना है, वह एक होगा, m1 बराबर एक होगा ना। x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर -2, m2 दो हो जाएगा, x1 4 हो जाएगा बटा 1 + 2, m1 + m2 होता है ना, m1 + m2, कामा हो जाएगा, m1 कितना है, एक है, गुणे y2 -3, m2 कितना है, दो, गुणे y1 -1, ठीक है, बटा 1 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पूरा कर देंगे, क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा बटे 3, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे -2 और +8 घट के क्या हो जाएगा, 6/3, ये क्या हो जाएगा, -5/3, ठीक है, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 2, -5/3, ये क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है, P के निर्देशांक हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब क्यों के निर्देशांक निकालेंगे, वो दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 उत्तर आए होंगे आपके। पी का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं, अब क्यू का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि विभाजित करने वाले इस रेखाखंड को विभाजित करने वाले निर्देशांकों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका देखते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु के लिए M1 M2 क्या होगा? M1 अनुपात M2 क्या होगा? तो इस तरफ कितने खाने हैं? 1 2, तो M1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, M1 क्या हो जाएगा? 2। और इसके लिए क्योंकि इस तरफ 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले M1 लिखा जाता है, पहले M1 होता है, दूसरा M2 होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? M1 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक M2 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? विभाजन सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 y2 प्लस M1 का मान कितना होगा? 2। x2 का मान -2, M2 का मान 1, x1 का मान 4 बटे 2 + 1 M1 प्लस M2, कॉमा M1 का मान 2, y2 का मान -3, M2 का मान 1, y1 का मान -1। ये क्या घट जाएगा? यहाँ पे गुणा हो जाएगा। यहाँ पे -4 + 4 3, यहाँ पे -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा और -1, यहाँ पे 0/3 -7 बटा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा 3। ये आपका क्यों का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, क्यों का निर्देशांक। ठीक है, तो एक ये आपका आंसर आया होगा क्यों का निर्देशांक, 2 आंसर आपके आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब जो अगले क्वेश्चन हैं आपके, उसको अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।